हेलो दोस्तों, मैं मोहित जैन। आज हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास है। 3 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके अंदर मैंने जो हमारी पीडीएफ है, जो सीट है, उसके मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। लगभग मैंने 27 क्वेश्चन आपको हल करा दिए हैं। तो जिन बच्चों ने मेरी पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो वो पहले मेरी परसेंटेज की फर्स्ट बेसिक क्लास देखें, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सिखाया है और भी काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। ठीक है, तो आप उसको एकदम वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें, फर्स्ट वीडियो को, देन आप सेकंड वीडियो देखें और उसके बाद आप थर्ड वीडियो देखें। बिल्कुल नंबरिंग बाई आप चलते जाएँ। ठीक है, जिन बच्चों के पास ये पीडीएफ जिसमें से मैं आपको सवाल करा रहा हूँ कि आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से करा रहे हो, तो उसकी मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, जिसे आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9950766767 इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिखकर परसेंटेज की पीडीएफ ये लिख दें, जिस पर आपको परसेंटेज की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना काम करते हैं। हमारा काम जो मेन है पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपकी टाइप नंबर थर्ड पर आते हैं। देखिए, टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चीनी के मूल्य में, बेटा ये मुख्य लिख रहा है, ये मूल्य कर लेना। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो पहले तो बच्चों देखिए, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड यूज किए गए हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, एक तो आपको बोला गया है चीनी का मूल्य, एक तो चीनी का क्या बोला है, मूल्य। बेटा मूल्य को हम क्या भी बोलते हैं, भाव। क्या भी बोलते हैं, भाव। मूल्य या फिर भाव। आप कहोगे सर मूल्य और भाव क्या होता है? जैसे आप बाजार में जाते हो, आप है ना सब्जी वाले की दुकान पे जाते हो, बोलते हो आलू क्या भाव है, तो बोलता है 20 रुपए किलो। तो 20 रुपए क्या है किलो, क्या है उसकी कीमत है, 1 किलो का भाव है। ठीक है, तो ये भाव होता है आपका। दूसरी चीज आपने देखी इसके अंदर लिखी है खपत। खपत का मतलब क्या होता है? खपत का मतलब होता है कि आपने कुल कितनी चीनी खाई। खाई मतलब कितनी चीनी खाई। जैसे आपने कहा कि मैंने 10 किलो चीनी खाई। ठीक है, आपने पूरे महीने में 10 किलो चीनी खाई, तो 10 किलो क्या है, आपकी खपत है। और तीसरा बेटा आपका होता है खर्च। तो बेटा खर्च क्या होता है? तो खर्च होता है कि आपने टोटल कितने रुपए इस पर खर्च किए। जैसे मैं बताता हूं, आपके मान लीजिए चीनी का भाव देखिए 40 रुपए किलो चल रहा है। आपको पता है ना, मार्केट में 40 रुपए किलो चीनी का भाव चल रहा है। और मान लो मैंने 10 किलो चीनी खाई, तो 10 किलो चीनी खाई, तो मैं आपसे पूछूं आपने कुल कितना खर्चा किया, तो आप कहोगे हमने 40 रुपए किलो चीनी खरीदी है, 10 किलो चीनी खरीदी है, तो 40 को हम 10 से गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 400 रुपए आ जाएगा। यही है ना बात। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मतलब है बेटा खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है आपका भाव गुना खपत। क्या होता है आपका? खर्च बराबर भाव गुना खपत। ठीक है, अगर आपको खर्चा निकालना है तो आपने भाव को किससे गुना कर दिया, खपत से गुना कर दिया। खपत मतलब होता है आपने कुल कितनी चीनी खाई। ठीक है, देखिए पहले वर्डों का मतलब समझना जरूरी है, तभी हम सवाल को समझ सकते हैं, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज वो कुछ भी घुमा सकता है और नया सवाल हमारे सामने बना सकता है। ठीक है, तो हमें पहले फर्स्ट टारगेट अपना रहेगा लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, वर्डों को समझना। अब देखिए, ये तो इनके बीच में क्या हो गया, संबंध हो गया। अगर आपसे कोई पूछे खर्च, भाव और खपत में क्या संबंध होता है, आप बोलोगे खर्च बराबर होता है भाव गुना खपत। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बात और समझेंगे हम, एक बात और समझेंगे। ये तो बात हमने समझ ली, बेसिक बात है। अगर मान लीजिए, एक बात आप ध्यान रखना, जब भी आपकी मूल्य बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, जैसे चीनी का मूल्य बढ़ गया या पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया। अगर आपका चीनी का मूल्य बढ़ जाता है, तो जैसे चीनी का मूल्य बढ़ गया है, चीनी का मूल्य आपका बढ़ गया है 20%। चीनी का मूल्य कितना बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है, 20% की वृद्धि हो गई है चीनी के मूल्य में। तो ध्यान रखना, तो एक बात आप हमेशा याद रखना, तो खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान रखना ये बात। अगर खर्च मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाएगी। बेटा जो टाइप नंबर 3 है ना, आप इसका अगर बेसिक ढंग से समझ लोगे ना, तो आपके सवाल तो एक ही तरीके से मैं पूरे करा दूंगा, एक ही मेथड से। आप करते हो इनको अलग अलग मेथड से। इसमें मैंने 3-4 टाइप के सवाल लिए।
ठीक है। तो इनको आप अलग अलग मेथड से करते हो, मैं एक ही मेथड से कराऊंगा, तो इसलिए आपको पहले बेसिक समझना जरूरी है। तो देखिए, तो मूल्य को हमने कितना परसेंट, मूल्य कितना परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो ध्यान रखना खर्च भी 20% बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक ही। आप कहोगे सर कैसे बढ़ जाएगा, वो चीज़ मैं समझा देता हूं आपको, वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं, ठीक है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये आपका दिल्ली है, ठीक है, और ये आपका मुंबई है, मुंबई है। अब आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, और उसमें मान लीजिए 10 लीटर पेट्रोल लगता है। कितना पेट्रोल लगता है, 10 लीटर पेट्रोल लगता है, ठीक है। अब मान लो दिल्ली में पेट्रोल की रेट है 50 रुपये लीटर। कितना लीटर है, 50 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर है। तो मुझे बताइए, मुझे मुंबई पहुंचना है तो कितना पेट्रोल खर्च होगा, ये कितने रुपए खर्च होंगे, सॉरी कितना रुपए का खर्चा होगा। तो आप कहोगे सर खर्चा होगा हमारा चीनी का, पेट्रोल का मूल्य कितना है, 50 है, और कितना पेट्रोल लग रहा है हमारा, 10। तो बताओ कितना रुपए खर्च होगा, 500 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। सही बात है, सही बात है कि भाई आपका भाव क्या है पेट्रोल का, 50 रुपये लीटर है, कितना पेट्रोल लग रहा है, 10 लीटर पेट्रोल लग रहा है, तो कितना खर्चा हो गया, 500 रुपये खर्चा हो गया। अब बात को समझ रहे, मान लो पेट्रोल की रेट बढ़ गई, और पेट्रोल की रेट बढ़ गई, 20% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो मुझे बताओ 50 का 20% कितना होता है। आप कहोगे सर 50 का 20% होता है, 50 का 20% होता है 10। तो 10 रुपये की वृद्धि हो गई, तो पेट्रोल की रेट क्या हो गई बेटा, 60 रुपये लीटर हो गई। सही है, 60 रुपये लीटर हो गई। अब मुझे बताइए पेट्रोल कितना खर्च होता है मुंबई जाने में, 10 लीटर ही होता है। तो बताओ कितने रुपए का पेट्रोल खर्च हो गया। तो आप कहोगे सर खर्चा हो गया आपका 60 रुपये भाव है, 10 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा है, तो टोटल कितने रुपए खर्च होंगे, 600। अब आप बात को समझना, पहले कितने खर्च हो रहे थे, 500, अब कितने हो रहे बेटा, 600। तो कितना बढ़ गया, कितना वृद्धि हो गई। तो आप कहोगे सर 100 रुपये की वृद्धि हो गई। किस में वृद्धि हुई, 500 में। उत्तर परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का भाग 100 में देंगे तो 20%। तो आपकी कितने की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। अब बात को समझना क्या है, बात हमें यह समझनी है कि अगर किसी चीज की रेट बढ़ जाती है तो खर्चा भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये बात आप नोट डाल के लिख लें, यदि कीमत में X% की वृद्धि होती है तो खर्च में भी X% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये बात मैं अपने मुंह से बोल के आपको बता रहा हूं। अगर राइटिंग आपको समझ में नहीं आए तो आप सुन लें कि अगर देखिए मेरा काम क्या है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट समझाना है। ठीक है, तो पहले हम लेकिन पूरा चीज़ बेसिक से समझेंगे। देखिए बात को समझिए कि दिल्ली में पहले पेट्रोल की भाव क्या था, पेट्रोल का भाव था 50 रुपये लीटर, बाद में हो गया 60 रुपये लीटर। कितना परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। और यहाँ पर देखिए खर्चे में भी अपना आप ही ऑटोमेटिक ही 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि यदि किसी चीज की रेट में वृद्धि होती है 20% की, 10% की, 15%, किसी की भी वृद्धि होती है तो उसका खर्चा भी उतना ही परसेंट बढ़ जाएगा। अब इस चीज को हम अप्लाई करते हुए सारे चाय चीनी के जितने भी सवाल हैं उनको हल कर देंगे। ठीक है, चाय चीनी के जितने भी सवाल हैं उनको हल कर देंगे और चुटकियों में हमारा आंसर आ जाएगा। अब चुटकियों में आंसर कैसे आएगा वो चीजें हम समझते हैं। ठीक है, बस आप तो ये बात ध्यान रखना, अगर किसी चीज की कीमत X% बढ़ी है तो उसका खर्चा भी कितना बढ़ गया, उस पर टोटल खर्चा भी X% बढ़ जाएगा। बस अब देखिए सवाल नंबर 28 पढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। बेटा चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई,
20% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब है खर्चे में भी 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं खर्चा मान लेता हूं पहले वाला 100, खर्चा पहले वाला मैंने 100 मान लिया, तो बताइए पहले वाला माना है, पहले खर्च में 100 रुपए खर्च कर रहा था, अब चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर आपका खर्चा हो जाएगा 120, खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा। अब खर्चा 120 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है वो पढ़िए। तो गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? मतलब खर्च अपरिवर्तित रहे, इसका मतलब है खर्च बदलना नहीं चाहिए। अपरिवर्तित, देखो परिवर्तित का मतलब बदलना चाहिए, अपरिवर्तित का मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो खर्चा आपका अभी भी कितना रहना चाहिए? खर्चा अभी भी आपका 100 रुपए का रहना चाहिए, अभी भी खर्चा आपका 100 रुपए का रहना चाहिए। तो इसका मतलब है, और जबकि खर्चा हो कितना रहा है? 120 हो रहा है, खर्चा आपका 120 हो रहा है, लेकिन खर्चा बोल रहा है अपरिवर्तित रहना चाहिए, मतलब खर्चा 100 ही रुपए होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पर हमें खर्चे में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो कितने की कमी करेंगे? तो आप कहोगे सर 20 रुपए की कमी करेंगे। ठीक है, अब 20 रुपए की कमी करेंगे, किस में कमी करेंगे? तो आप कहोगे सर 120 में करेंगे, और उत्तर परसेंट में चाहिए तो किससे गुणा करेंगे बेटा? प्यारे बच्चों 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 एकम 20 और 20 छिक्की 120, तो 100 में 6 का भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 16 सही 2/3%। ठीक है, और वैसे भी प्यारे बच्चों आप जानते हो, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। ठीक है, तो बहुत आराम से आंसर आ गया, आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ा, बिल्कुल सिंपल सी, बस एक ही बात समझनी है आपको। छोटी सी बात क्या समझनी है? अगर आपके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है तो खर्चे में भी अपना भी 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो मैंने खर्चा पहले क्या माना? 100, अब 20% की वृद्धि हो गई है कीमत में, तो खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा, मतलब खर्चा 120 हो जाएगा। जबकि वो क्या बोल रहा है कि वो कह रहा है नहीं, खर्चा तो अपरिवर्तित रहना चाहिए, मतलब खर्चा तो पहले जैसा ही रहना चाहिए। तो पहले जैसा मतलब कितना रहना चाहिए? 100 ही रहना चाहिए। तो यहां पर हमें खर्चे में कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20 की। किस में? 120 में। और तो परसेंट में चाहिए तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। ठीक है, अभी बेटा हमने एक क्वेश्चन में लगाया है, जैसे हम दूसरे में लगाएंगे, तीसरे में लगाएंगे, तो आपको ये आराम से इजी वे में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल हलवा है सर। अब ऐसे सवाल हम आराम से कर लेंगे, कितना भी हमें घुमाए, कितना भी वो फिराए, कुछ भी कराए, हम आराम से कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें नेक्स्ट आपका देखिए सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर आपका 32। सवाल नंबर देखिए, पहले सवाल नंबर 32 नहीं बेटा, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 35 नंबर का हम सवाल देखेंगे। ठीक है, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इनको छोड़ दिया तो कराऊंगा नहीं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी मैं बताता हूं चाय चीनी के सवालों को एक साथ लेकर पूरे। तो सवाल नंबर है आपका 35, चीनी का मूल्य 32% बढ़ जाता है। तो देखो चीनी का मूल्य कितना बढ़ रहा है? 32% बढ़ रहा है, तो खर्चा भी कितना बढ़ जाएगा? 32% ही बढ़ जाएगा। इसका मतलब है पहले खर्चा मेरा कितना था? पहले खर्चा मेरा 100 रुपए था, तो अब खर्चा कितना हो जाएगा? 132 रुपए हो जाएगा। सही है भाई 32% बढ़ गया है तो कितना खर्चा हो जाएगा? 132 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे क्या बोला है? आगे आपको बोला है तो गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। केवल कितना % बढ़े? 10% बढ़े। उसने ये आपकी बार पिछली बार क्या बोला था? खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च पहले जैसा रहे, लेकिन अब की बार बोल रही है कि वो खर्च 10% बढ़ना चाहिए। तो खर्च पहले कितना हो रहा था? 100, तो अब कितना होना चाहिए? 110। कितना होना चाहिए? 110। और जबकि हमारा खर्चा हो कितना आ रहा है? 132 रुपए हो रहा है, क्योंकि कीमत बढ़ गई ना, तो कीमत बढ़ गई तो खर्चा बढ़ गया, तो खर्चा कितना हो गया? 132 हो गया। लेकिन वो सवाल में कह रहा है नहीं, खर्चा तो केवल 10% ही बढ़ना चाहिए, मतलब 110 ही होना चाहिए, जबकि हो 132 रहा है। इसका मतलब है यहां हमें कमी करनी पड़ेगी। तो कितने की कमी करोगे आप खर्चे में? 22 रुपए की कमी करेंगे। सही है, 132 में से 110 घटा लो, 22 रुपए की कमी करेंगे। और किस में कमी करेंगे? 132 में कमी करेंगे। तो 22 एकम 22, 22 छिक्की 132, और 1/6 किसके बराबर होता है? आपको अच्छे तरीके से पता है, 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, कोई भी डाउट है आप बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें, सवाल नंबर आपका 36। सवाल नंबर कौन सा है बेटा? आपका 36।
ठीक है, आप वीडियो को रिपीट कर लें, आप मेरे वर्डों को ढंग से सुने, क्योंकि देखिए चीजें आपको बेसिक आपका जो क्लियर होगा वो वर्डों को सुनकर ही होगा, ध्यानपूर्वक। आगे पढ़िए 36 सवाल। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। बोलो मूल्य कितना बढ़ गया? मूल्य मतलब भाव, भाव कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया, तो खर्चा भी कितना बढ़ जाएगा? 20%। मतलब पहले हमारा खर्चा कितना रुपए था? 100, अब कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 120 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 120? क्योंकि कीमत बढ़ गई है 20%। तब कीमत 20% बढ़ गई है तो खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा। आगे बढ़े, तो गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि खर्च केवल 5% बढ़े? अब वो क्या कह रहा है? खर्चा केवल 5% बढ़ना चाहिए, मतलब खर्चा केवल कितना होना चाहिए? 105। सही है, केवल 5% बढ़ना चाहिए, जबकि हो कितना खर्चा रहा है मेरा? 120 हो रहा है, और होना कितना चाहिए? 105 होना चाहिए। तो मतलब कितने की कमी करेंगे? तो आप कहोगे सर 15 रुपए की कमी करेंगे। तो कहोगे किस में कमी करेंगे? तो आप कहोगे 120 में कमी करेंगे। तो 15/120 क्या होता है? 1/8। और मैंने आपको अच्छे तरीके से पहली क्लास जिन बच्चों ने पढ़ी है मेरी, तो मैंने खूब अच्छे से समझाया था। 1/8 होता है आपका 12.5%। तो बताओ खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी? 12.5% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर, सवाल नंबर अब आपका 37। सवाल नंबर कौन सा? 37। देखिए 37 को हम पढ़ेंगे। 37 नंबर सवाल, सवाल नंबर कौन सा? 37। 37 नंबर सवाल अगर आपसे क्या पूछा है, पढ़िए। 37 नंबर सवाल कह रहा है चीनी का मूल्य 32% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य कितना बढ़ जाता है? 32% बढ़ जाता है। इसका मतलब है पहले मेरा खर्चा 100 रुपए हो रहा था, तो अब कीमत बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ गया। तो खर्चा कितना हो गया? 132 रुपए हो गया। कितना रुपए हो गया? 132 रुपए हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? तो एक परिवार अपनी चीनी की खपत पर इस प्रकार कमी करता है। चीनी की खपत पर क्या कर रहा है? कमी कर रहा है ना, कमी करता है कि उस पर होने वाला खर्च पहले से 10% अधिक हो। तो होने वाला खर्च कितना होना चाहिए? पहले से 10% अधिक। मतलब खर्चा कितना होना चाहिए? 10% अधिक होना चाहिए पहले से। तो 100 हो रहा था पहले, तो होना कितना चाहिए? 110 होना चाहिए, 10% अधिक होना चाहिए। अब देखिए हो कितना रहा है, मैं आपसे कहूं हो कितना रहा है, तो आप हो रहा है 132, और होना कितना चाहिए? 110 होना चाहिए। तो यहां पर हमें खर्चे में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो बेटा कितने की कमी करेंगे? तो आप कहोगे सर 22 रुपए की। किस में कमी करेंगे? 132 में। तो इसको काटेंगे, 22 एकम 22 और 22 छिक्की 132। तो बताओ आपकी जो खपत है वो खपत में कितने की कमी होगी? तो आप कहोगे सर 1/6 की कमी होगी। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 से गुना कर दो। तो 100 से गुना करेंगे तो 16 सही 2/3%। अब आगे की बात सुने, इसमें क्या कह रहा है? इसमें आगे कह रहा है यदि पहले परिवार की चीनी की खपत 12 किलोग्राम थी तो अब उसकी खपत कितनी होगी? पहले परिवार की खपत कितनी थी? 12 किलोग्राम। अब देखिए मेरी बात सुने बच्चों ढंग से, खपत में कमी कितने की करी? ये खपती तो है, ये खपती तो है। खपत में कितने की कमी करी? तो आप कहोगे सर 1/6 की कमी करी। अब बेटा 1/6 का मतलब क्या होता है? बस यही समझना है यहाँ पर। नेक्स्ट, तो 6 तो आपकी होती है पहले वाली खपत। कौन से वाली खपत? पहले वाली खपत। और उसमें बेटा कितने की कमी हो गई? तो आप कहोगे सर 1 की कमी हो गई। राइट, तो बताओ पहले वाली खपत कितनी है? यहाँ पर 6। तो पहले वाली खपत 6 है, और सवाल में हमें कितनी दे रखी है? तो आप कहोगे सर सवाल में दे रखी है आपको 12 किलोग्राम। तो 6 बराबर 12 किलोग्राम के, तो 1 बराबर कितना आएगा? तो 2 किलोग्राम आ जाएगा। सही है। अब मुझे बताइए पहले खपत कितनी थी अपनी? 6, और आपने कितने की कमी कर दी? 1 की कमी कर दी। तो बताओ अब कितनी चीनी खाओगे? तो आप कहोगे सर 5 खाएंगे। तो बताओ 5 कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे सर 10 किलोग्राम के। ठीक है बच्चों, दोबारा सुने एक बार, वापस रिपीट करता हूं बिल्कुल प्यार से। देखिए खर्चा पहले कितने रुपए था? 100 रुपए था। फिर उसमें 32% बढ़ गया तो कितना हो गया? 132 हो गया। लेकिन नहीं, उसने बोला नहीं खर्चा तो केवल 10% ही बढ़ना चाहिए, तो 110 हो गया। तो यहां पर हमें खर्चे में कमी करनी पड़ेगी। कितने की? 22 की। कितने में? 132 में। तो ये काटा तो 1/6। तो 1/6 क्या निकल के आ गई? आपकी खपत निकल के आ गई। अब सुनिए, इसमें 1/6 का मतलब क्या होता है? 1/6 का मतलब होता है कमी कितने की करी हमने? 1 की। ठीक है,
और आपका जो क्या कहते हैं पहले वाली खपत है, पहले कितनी खपत हो रही थी, तो आप कहोगे सर 6 हो रही थी, राइट। तो ये पहले वाली होती है, वास्तविक खपत होती है, और वास्तविक खपत देख कितनी रखी आपको सवाल में 12, तो 6 बराबर 12 के, तो 1 बराबर कितने के, 2 के। इसका मतलब है 1 2 किलोग्राम के बराबर है, तो हमने 2 किलोग्राम की कमी कर दी है। तो पहले मैं 12 किलो चीनी खा रहा था, अब रेट बढ़ गई तो मैंने 2 किलोग्राम चीनी कम खा रहा हूं, तो 12 में से 2 की कमी कर दी, तो कितना रह जाएगा, 10 किलोग्राम रह जाएगा। ओके बच्चों, इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से। अगर फिर भी कोई कमी रही है, अगर कोई चीजें रह गई हैं, तो अगला सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न का है, उसमें आप समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीटली। सवाल नंबर है बेटा आपका 38 सवाल क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी का मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो मैंने मान लिया चीनी पर पहले खर्चा कितना हो रहा था, 100 रुपये, सही है, 100 रुपये हो रहा था। अब मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, सही है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे उसने बोला है जिसके कारण अच्छा कमी हो जाती, तो गृहिणी अपनी खपत में कमी करती है, जिससे उसका खर्च केवल 20% बढ़ता है। खर्चा केवल कितना बढ़ रहा है, 20%, मतलब खर्चा कितना हो रहा है, 120। अब देखिए खर्चा 120 करना है, जबकि हो कितना रहा है, 140 रुपये हो रहा है, तो यहां पर हमें खर्चे में कमी करनी पड़ेगी। तो कितने की कमी करेंगे, तो आप कहोगे सर 20 रुपये की कमी करेंगे। किस में कमी करेंगे, तो आप कहोगे सर 140 में कमी करेंगे। तो 20 एकम 20 और 20 सत्ते 140। तो बताओ खपत में कितने की कमी हो जाएगी, तो खपत में कितने की कमी हो जाएगी, खपत में कमी हो जाएगी 1/7, सही है। अब आपको परसेंटेज में चाहिए आंसर, तो आप 100 से गुणा कर दीजिए। लेकिन आपको देखिए सवाल पढ़ो आगे क्या लिख रहा है, जिसके कारण यदि पहले चीनी की खपत 35 किलोग्राम थी, तो पहले वाली खपत कौन सी होगी, तो पहले वाली खपत कौन सी होगी, इसमें 7 यूनिट, ठीक है। और आपने कितने की कमी करी, इसमें 1 की कमी करी है, राइट। तो पहले वाली खपत कौन सी होगी बेटा, इसमें 7 होगी, जबकि पहले वाली खपत हमें दे रखी है कितनी, 35 किलोग्राम दे रखी है। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, 5 किलोग्राम के आ जाएगा, 7 पंजे 35। और आपसे पूछा है अब वाली खपत बताओ, तो अब देखिए पहले खपत 7 थी, 1 की कमी कर दी, तो अब कितनी खपत रह जाएगी, 6 ही रह जाएगी। तो 6 किसके बराबर होगा, 30 किलोग्राम के। तो बताओ अब वो कितनी चीनी खाएंगे, तो आप कहोगे सर 30 किलोग्राम चीनी खाएंगे। कितनी खाएंगे, 30 किलोग्राम। आप कहोगे सर 30 तो 2 ऑप्शन में, ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो आप कौन सा लगाएं। तो बेटा इसमें 30 के साथ एक तो 5 लिख रहा है, एक 30 के साथ 7 लिख रहा है। अब 5 आएगा कि 7 आएगा, तो इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। तो ये पढ़िए आप, तो अब चीनी की खपत कितनी होगी, तो अब चीनी की खपत कितनी होगी, 30 किलोग्राम होगी। और कितने किलोग्राम की कमी की गई, तो यहां पर देखो कमी कितने की करी है हमने, 1 की कमी करी है, और 1 कितने के बराबर आया, 5 किलोग्राम के। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 30,5। अब जो खपत है वो 30 की है, और पहले कमी कितने की करी हमने, 5 की करी है। तो 30,5 आपका राइट आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर सवाल, 39 नंबर सवाल नंबर आपका 39 क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले चीनी का मूल्य कितना था, पहले खर्चा कितना था अपना 100, खर्चा अपना 100 था, अब मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो खर्चा भी कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। तथा परिवार अपने खर्च को नहीं बढ़ाता है। अब ये क्या कह रहा है, परिवार अपने खर्चे को नहीं बढ़ाता है, मतलब खर्चा कितना रहना चाहिए उसका, 100 ही रहना चाहिए, जबकि हो कितना रहा है, 120। तो यहां पर कमी करनी पड़ेगी, तो कितने की कमी करेंगे, तो आप कहोगे सर 20 की कमी करेंगे। किस में, 120 में। तो बोलो कर जाएगा, तो क्या आएगा, 1/6। तो हमें यहां पर जो खपत की कमी करेंगे वो क्या होगा, 1/6। कितना होगा, 1/6। अब आपसे पूछा गया है जिसके कारण
खपत में 60 किलोग्राम की कमी करनी पड़ी, तो कितने की कमी करनी पड़ी? 60 किलोग्राम की। जबकि यहां पर कमी कौन है? ये तो आपकी कौन सी वाली खपत है? पहले वाली खपत है। ये तो आपकी पहले वाली खपत है। और यहां पर हमने जो कमी करी है वो कितने की कमी करी है? 1 की कमी करी है। इसका मतलब है 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 60 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। सही है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको जो 60 किलोग्राम दे रखा है वो क्या दे रखा है? देखो ढंग से लैंग्वेज पढ़ना, जिसके कारण खपत में 60 किलोग्राम की कमी हो जाती है ना। तो खपत में कितने की कमी हो रही है? 60 किलोग्राम की। और वैसे खपत में कितने की कमी हो रही है? 1 की। तो 1 बराबर कितने के? 7 के। तो मैं कहूं पहले वाली खपत निकालो, तो पहले वाली कितनी हो जाएगी? 6 बराबर कितनी हो जाएगी? 42 किलोग्राम। और अगर आपसे पूछे अब वाली बताओ, तो पहले वाली 6, 1 की कमी कर दी तो कितनी रह जाएगी? अब 5। तो 5 कितने के बराबर होगा? तो 5 किसके बराबर होगा? 1 बराबर 7 के है, तो 5 बराबर होगा 35 किलोग्राम। तो आपसे अगर पूछे पहले वाली खपत बताओ, तो पहले वाली 6, तो 6 किसके बराबर है? 42 के। तो 42 किलोग्राम आंसर होगा। और आपसे पूछे अब कितनी होगी, तो 42 में से 7 की कमी कर दी, तो अब कितनी होगी? 35 किलोग्राम होगी खपत। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। 42,35 मतलब ऑप्शन ए। आपसे पूछा गया है सवाल में चीनी की मूल एवं नई खपत बताओ। मूल कौन सी है? पहले वाली होती है मूल। तो कितनी है आपकी? 42 किलोग्राम है। और अब वाली कितनी है? 35 है, नई वाली। कब? जब हमने 7 किलोग्राम की क्या कर दी? कमी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका, सवाल नंबर आपका है 40। सवाल नंबर कौन सा बेटा? 40। देखिए आज हम इन सबको कंप्लीट कर देंगे, कहीं आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सारे के सारे हम क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो देखिए सवाल नंबर कौन सा है आपका? 40। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 25% की क्या होती है? वृद्धि। मान लो पहले चीनी पर खर्चा कितने का था? 100 रुपए का। तो अब उसकी मूल्य बढ़ गई है, मतलब चीनी की रेट बढ़ गई है। और चीनी की रेट बढ़ गई है तो खर्चा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो चीनी की रेट कितनी बढ़ी है? तो आप कहोगे सर 25% बढ़ी है, तो खर्चा भी बढ़ जाएगा 25%, मतलब कितना हो जाएगा? 125। अब आगे क्या करा है? तथा परिवार अपने खर्चे को 15% बढ़ाता है। तो परिवार अपना खर्चा केवल कितना बढ़ाता है? 15% बढ़ाता है, मतलब 115 करता है। तो अब देखिए हो कितना खर्चा रहा है? 125 हो रहा है, क्योंकि रेट बढ़ गई तो अब खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो 125 हो रहा है। लेकिन होना कितना चाहिए? वह परिवार अपना खर्च कितना बढ़ा रहा है? केवल 15% बढ़ा, 115। तो यहां पर उसको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करेगा? तो कहोगे सर 10 की। किस में? 125 में। काट दो इसको, 5 दूनी 10, 5 से कट गया 25। तो कितने की कमी करेगा? 2/25 की क्या कर देगा? कमी कर देगा। किस में? खपत में, खाने में कमी कर देगा। भाई रेट तो कम नहीं कर सकता, रेट तो जो हो गई खर्चे में, खर्चा भी उसने लिमिटेड चलो बढ़ा दिया थोड़ा बहुत, तो कमी केवल किस में कर सकता है? खपत में कर सकता है, बस खाने में, कि कम चीज कम खा लेंगे। भाई रेट बढ़ गई है तो कम खा लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें 25 आपकी क्या है? 25 आपकी मूल खपत है। मूल खपत मतलब पहले वाली, मूल खपत मतलब पहले वाली। ठीक है, पहले वाली। और उसमें आपने कमी कितने की है? कमी कितने की करी है? 2 की कमी कर दी है। अगर आपको उत्तर परसेंटेज में चाहिए तो यहीं गुना 100 कर दो, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8% आंसर आ जाएगा अगर परसेंटेज में चाहिए। लेकिन हाँ परसेंटेज में नहीं, हमें रियल वैल्यू में चाहिए, तो रियल वैल्यू में हमें और भी कुछ करना पड़ेगा। पढ़िए आगे क्या लिख रहा है इसमें लिख रहा है जिसके कारण खपत में 15 किलोग्राम की कमी करनी पड़ी। कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ी? तो आप कहोगे सर 15 किलोग्राम। देखिए यहां लिखता हूं मैं, 15 किलोग्राम की कमी करनी पड़ी। और वैसे कमी कितने की कर रहे हैं हम? 2 की। तो बेटा 2 बराबर 15 के, तो 1 बराबर क्या होगा? 7.5 के। ठीक है, 7.5 के। ठीक है, आप 15/2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब आगे क्या बोला है आपसे? आगे आपको बोला गया है तो चीनी की मूल और नई खपत बताओ। तो मूल खपत कौन सी है आपकी? 25। तो 25 कितने के बराबर होगा? तो 25 को किससे गुना कर देंगे? 7.5 से। तो 7.5 से 25 को गुना करो, 25 पंजे 125 का 5 का हासिल 12, और 25 सत्ते होते हैं 175, और 12 होते हैं 187, 187.5 किलोग्राम। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि अब नई वाली खपत बताओ, तो पहले कितनी खा रहे थे? 25, 2 की कमी कर दी तो कितनी खाएंगे? अब 23। तो यहां पर 23 बराबर निकाल लीजिए, 1 बराबर है 7.5 के, तो 23 कितने के बराबर होगा? तो 23 को किससे गुना कर देंगे? 7.5 से गुना कर देंगे।
ठीक है। अब 23 को 7.5 से गुणा करो, 23 पंजे 115, हासिल कितनी आई 11, और 23 सत्ते 100 होते हैं 161, 161 और 11 हो जाएंगे 172.5। ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, पहले वाली खपत 187.5 थी और हमने अब कमी कितने की कर दी, 15 की कमी कर दी, तो उसमें 15 घटा दीजिए, 172.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें मेरे समझता हूं कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने एक ही टाइप के, बिल्कुल एक ही पैटर्न से चाय चीनी के जितने भी सवाल हैं उनको उखाड़ फेंका है, और आगे भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब सवाल नंबर बेटा, ये यहां तक सबको क्लियर है। अब सवाल नंबर बेटा हम करेंगे 43। ठीक है। अब कहोगे सर 41 42 क्यों नहीं करा रहे, बेटा 41 42 भी कराऊंगा, बेटा वेट करें। ठीक है। आप सब्र रखें, आपको बिल्कुल बहुत अच्छा मिलने वाला है इसमें। ठीक है। सवाल नंबर 43, देखिए सवाल नंबर 43 में थोड़ा सा चेंज किया है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या किया है। इधर देखिए, देखिए सवाल नंबर आपका है बेटा 43, सवाल नंबर है 43। सवाल नंबर 43 क्या कह रहा है, चाय की कीमत 125 रुपए किलो से, चाय की जो कीमत है वो 125 रुपए किलो से, 125 रुपए किलो से कितनी हो गई, 125 रुपए किलो से 150 रुपए किलो होने पर कितनी हो गई बताओ, 150 रुपए किलो हो गई। मतलब पहले चाय जो थी वो 125 रुपए में 1 किलो आ रही थी, अब चाय जो आ रही है वो 150 रुपए में 1 किलो आ रही है। इसका मतलब दाम बढ़ गया। तो मुझे बताओ कितना परसेंट बढ़ गया, मैं परसेंटेज में निकालना चाहता हूं। तो आप कहोगे कितना बढ़ गया, तो सर 25 बढ़ गया। किससे बढ़ा, 125 से बढ़ा। उत्तर 80% में चाहिए तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। बोलो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो मुझे बताइए चाय की कीमत कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे सर चाय की कीमत बढ़ गई है 20% बढ़ गई है। देखिए इसने जो चाय की कीमत दे रखी है वो रियल वैल्यू में दे रखी है, और मुझे रियल में नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सवाल जल्दी करना है, तो परसेंटेज से होगा। तो मैंने परसेंटेज में निकाल ली कितनी बढ़ गई, तो 20% की वृद्धि हो गई। अब सवाल को करते हैं, पहले मेरा खर्चा कितना था, तो पहले मेरा खर्चा था 100 रुपए, और अब कीमत बढ़ गई है 20% बढ़ गई है, तो अब खर्चा हो जाएगा मेरा 120। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 120 खर्चा हो जाएगा। अब आगे पढ़ें। एक परिवार ने चाय की खपत में 2 किलोग्राम की कमी कर दी। कितने की कमी कर दी, 2 किलोग्राम की। किसमें, खपत में। अब आगे पढ़िए, जिससे उसके परिवार का मासिक खर्च 10% बढ़ गया। मासिक खर्च कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। मतलब अब खर्चा कितना हो गया, 110 हो गया। अच्छा कितना बढ़ गया, तो उसने 10% अपने परिवार ने क्या करा, अपना खर्चा बढ़ा लिया। पहले वो 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अब वो 10% वो बढ़ा रहे हैं, तो कितना कर रहे हैं, 110। जबकि खर्चा कितना हो रहा है उनका, 120 हो रहा है। तो यहां कितने की कमी करेंगे, तो आप कहोगे सर यहां 10 रुपए की कमी करेंगे। किसमें, 120 में। तो 0 से क्या कट गया आपका, 0। तो बताओ कितने की कमी आई, 1/12 की कमी आई। आ गई कमी, किसमें, खपत में। अब 12 क्या है आपकी, तो 12 आपकी यहां पर मूल खपत है। कौन सी खपत है बेटा, मूल खपत है, या पहले वाली खपत है, पहले वाली। और कितने की कमी कर दी इसमें, 1 की क्या कर दी हमने, कमी कर दी है। सही है, मूल खपत 12 है, 1 की कमी कर दी है, तो अब कितनी रह जाएगी, 11 रह जाएगी। अब इस सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि 2 किलोग्राम की हमने क्या कर दी है, कमी कर दी है खपत में। तो इसका मतलब है कमी कितने की करी है बताओ, 1 की। और वैसे सवाल में कितने की बोली है, 2 किलोग्राम की बोली है। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 किलोग्राम के। तो मुझे बताओ 12 कितने के बराबर होगा, तो 12 होगा 24 किलोग्राम के। राइट। और बताइए 12 में से 1 की कमी कर दी तो क्या रहेगा, 11। तो 11 कितने के बराबर हो जाएगा, 22 किलोग्राम के। ठीक है। तो बताइए, तो पहले वाली खपत कितनी थी, 24 किलो, और बाद वाली कितनी है, 22 किलो। ठीक है। अब देखिए इसने यहां पर है ना परसेंटेज में नहीं दिया था, तो मैंने क्या करा, यहां पर दिया था रियल में, तो मैंने यहां पर परसेंटेज में निकाली है। कितने की वृद्धि हो गई, रेट में 20% की वृद्धि हो गई। तो पहले खर्चा 100 था, अब 120 हो गया। लेकिन उन्होंने, जो परिवार है उसने खर्चा केवल 10% ही बढ़ाया, मतलब 110 ही किया। तो यहां पर बताइए कितने की कमी करनी पड़ेगी, 10 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। किसमें, 120 में। तो 0 से 0 कट गया, 1/12 की कमी करनी पड़ी खपत में। तो 12 क्या है आपकी मूल खपत,
एक क्या है आपकी कमी, तो एक कमी है और एक कितने के बराबर होगा, कमी कमी के बराबर होता है, तो कमी हमने कितने करी है सवाल में 2 किलोग्राम, तो 1 बराबर 2 के, 12 बराबर 24 के, तो बताओ 12 में से 1 की कमी कर दी तो क्या रह गई 11, तो 11 किसके बराबर 22 के। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, वो आप देख सकते हैं आप दोबारा। सवाल नंबर बेटा आपका 44, सवाल नंबर 44। बेटा जो भी सवाल मैंने छोड़े हैं मैंने किसी रीजन से ही छोड़े होंगे, ऐसा तो है नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ रीजन से ये क्वेश्चन छोड़े हैं क्योंकि इनकी लैंग्वेज को पहले समझेंगे देन हम सवाल इसी तरीके से करने वाले हैं उनको भी। अब देखिए सवाल नंबर आपका 44 पढ़िए। चीनी का मूल्य 40% बढ़ता है, इसका मतलब है पहले खर्चा हमारा 100 हो रहा था, तो इसका मतलब है कीमत बढ़ने से खर्चा भी बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, राइट। जिससे कुल खर्चा 10% बढ़ा, केवल खर्चा कितना बढ़ा 10% बढ़ा, तो कितना हुआ बेटा 110। तो इसका मतलब है यहां हमें कमी करनी पड़ेगी, कितने की कमी करोगे तो आप कहोगे सर 30 की, किस में 140 में, तो 0 से क्या कट गई 0, तो 3/14, तो ये आ गई आपकी कमी, किस में खपत में कमी आ गई। अब बताओ 14 क्या है, यहां पर मूल खपत है, कौन सी खपत है बेटा मूल खपत है, और उसमें हमने कितने की कमी कर दी 3 की कमी कर दी, तो अब कितना खर्चा करेंगे हम 11 खर्च करेंगे, 11 सही 11 आपकी होगी खपत। आगे इसमें क्या बोला है, जबकि चीनी की वास्तविक खपत 210 किलोग्राम है। अब मुझे बताओ वास्तविक खपत कौन सी होती है, वास्तविक होती है आपकी मूल खपत, मूल खपत को ही हम वास्तविक खपत बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो बेटा वास्तविक खपत कितनी है इसकी 14, तो 14 कितने के बराबर होगा 210 किलोग्राम के, तो एक बराबर क्या होगा 210/14, तो भाग दीजिए 14 एकम 14, कितना बच गया 7, 70 हो गए, 14 पंजे 70, एक बराबर आया 15 किलोग्राम, सही है। तो 3 बराबर कितना होगा, तो 3 बराबर होगा 45 किलोग्राम। और आपसे पूछा क्या है कि बताओ कितने की उसे कमी करनी पड़ी, तो कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ी, 3 की कमी करनी, 3 किसके बराबर आया 45 किलोग्राम की। ठीक है बच्चों, ठीक है सभी का ये क्लियर है। सवाल आगे चलें, नेक्स्ट नंबर देखिए, एक ही पैटर्न से सवाल चल रहे हैं, अभी कोई पैटर्न अपन ने चेंज नहीं किया है, एक ही पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मुझे सवाल थोड़े ज़्यादा पढ़ाने हैं और मैं चाहता हूं कि आपको भाई वैकेंसी आने वाली है एसएससी सीजीएल क्या कहते हैं आपके 2023 वाली, ठीक है, जल्द ही मार्च अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन आने पर फिर आप ना उस टाइम तैयारी करेंगे, इससे अच्छा तो आप अभी से प्रिपरेशन चालू करें। ठीक है, उसमें आपका ये 10+2 सीपीओ एसआई रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन, और आपको एक और बात बता दूं कि एनटीपीसी की भी जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। अगर जो भी कोई बच्चा, अगर देखिए ऑनलाइन तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, ऑनलाइन तो मैं आपको सीट बाय सीट पढ़ा रहा हूं, आप इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें, क्योंकि मैंने आपको जो प्रोवाइड कराई है वो पीडीएफ प्रोवाइड कराई है डिजिटली। ठीक है, आप थोड़ा कष्ट आप भी करें, थोड़े से 10-20 रुपये 50 रुपये आप भी खर्च करें, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लें। ठीक है, तो 10-5 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उसको, जैसे मैंने सीट है तो ऐसी सीट को आप जब मेरी क्लास पढ़ें तो उसको सामने रखें, जिससे आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं, तो आप भी समझने की पूरी कोशिश करें। देखिए चीनी का मूल्य 45 नंबर सवाल, चीनी का मूल्य 26% बढ़ता है, तो पहले चीनी का खर्चा हो रहा था मान लीजिए 100 रुपए, और अब मूल्य बढ़ गया उसका 26%। अगर 26% मूल्य बढ़ गया है तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो खर्चा भी कितना हो जाएगा 126। ठीक है, फिर आगे आपको बोला है जिससे कुल खर्च 12% बढ़ा, जो परिवार का खर्चा है उसने केवल 12% की वृद्धि करी। परिवार तो करा मैं तो केवल 12% खर्चा बढ़ाऊंगा, मतलब परिवार अब कितना खर्च कर रहा है 112 कर रहा है। तो ये बताओ यहां पर कितने की कमी करनी पड़ेगी। अच्छा, उसका खर्चा कितना होना है 126 हो रहा है, लेकिन उसने केवल करा कितना है 112 किया है, तो उसको जो खपत में क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी। तो कितने की कमी करेगा बताओ 14 रुपए की, किस में कमी करेगा 126 में, तो यहां पर काटेंगे तो 1/9 आपका आ जाएगा, 14 एकम 14 और 14 नंबर 126, तो 1/9 आपका क्या आया खपत आई, खपत में क्या करी हमने कमी करी। अगर आपसे परसेंटेज में पूछा है तो गुणा 100 कर दीजिए, अगर आपसे रियल डेटा में पूछा है तो इस सवाल को आगे भी बढ़ता है। तो 9 आपकी कौन सी खपत है, मूल खपत है आपकी, पहले वाली खपत है, और उसमें हमने कमी कितने की करी है 1 की कमी करी है। अब आगे देखिए
अब उसने बोला चीनी की वास्तविक खपत 135 किलोग्राम है। चीनी की वास्तविक खपत कौन सी होती है? मूल खपत ही होती है। कितनी है? 135 किलोग्राम है। हमने कितनी निकाली? 9। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा? 135 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या होगा? तो 9 एकम 9, 9 का भाग दिए 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 1 बराबर आया 15 किलो। अब आपसे पूछा क्या है तो कि कितने किलोग्राम की खपत में कमी करनी पड़ी। तो कमी कितने की करी है हमने? 1 की, और 1 कितने के बराबर आए? 15 किलो के। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी बेटा? 15 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी। और अगर आपसे पूछा नई खपत बताओ, तो पहले खपत 9 थी, 1 की कमी कर दी, तो खपत कितनी रह गई? 8। तो 8 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 15 है, तो 8 बराबर होगा 15 8 120। तो 120 किलोग्राम आपका आंसर होता। लेकिन उसने नई खपत नहीं पूछी है, उसने पूछी खपत में कितने की कमी करी। तो हमने कमी करी है 1 की, तो 1 बराबर आया 15 किलो के। तो 15 किलो आपका आंसर है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर कौन सा है आपका? सवाल नंबर है 41 और 42। सवाल नंबर कौन सा है? 41 और 42। ठीक है, धीरे धीरे मैंने जो भी सवाल छोड़े हैं उनको वापस मैं आता हूं उन्हीं पे। 41 नंबर और एक सवाल नंबर 42। देखिए ये जो सवाल है 41 और 42, पहले इनको पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूं इसको करते कैसे हैं। चीनी के दाम में, चीनी का जो दाम है वो 1 रुपये प्रति किलोग्राम की क्या हो गई? कमी हो गई। जो चीनी का जो दाम है उसमें 1 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो गई। जैसे मान लो पहले चीनी का दाम 10 रुपये किलो था, तो 1 रुपये की कमी हो गई, तो अब क्या रह गया? 9 रुपये किलो रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर चीनी का भाव मान लो जैसे x रुपये किलो है, हमें पता नहीं है, तो अब कितना रह जाएगा? x माइनस 1 रुपये किलोग्राम रह जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए। उसने क्या बोला है? उसने बोला है तो व्यक्ति 24 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो देखिए इस लाइन को हम बार बार पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे। अगर इस लाइन को आपने 2-3 बार पढ़ा है तभी जाके आप इस लैंग्वेज को समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब चीनी का दाम 1 रुपये कम हो गया, तो एक व्यक्ति 24 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। मतलब पहले जितनी खरीद रहा था उससे 4 किलोग्राम क्या खरीद रहा है? ज्यादा खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि 1 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो गई है। ठीक है, देखिए बच्चों, पहले अपन इस चीज को बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन एक बेसिक सी बात समझते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अब मान लीजिए आप जैसे कई लड़के होते हैं या गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उनको अपने जो बॉडी है उसको मेंटेन करने की जरूरत होती है, तो वो जिम विम करते हैं। अब वो जिम विम करते हैं तो जिम के साथ आपको कुछ खाना भी तो चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। तो मान लो आपको जिम वाले ने बताया कि आपको सेब खाने हैं, ठीक है, डेली आपको 1 किलो सेब खाने हैं। आप डेली 1 किलो सेब ले जाते हो, मान लो सेब की रेट है 50 रुपये किलो। कितने रुपए किलो है? 50 रुपये किलो। ठीक है, तो आपने दुकानदार को जाकर 50 का नोट दे दिया और वो आपको 1 किलो उसने सेब तोलकर दे दिए। ये डेली का रूटीन है आपका, डेली आप 50 रुपये देते हो, 1 किलो सेब दे देता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आपने सामने वाले को 50 का नोट दे दिया, ढकेल वाले को आपने 50 का नोट दे दिया। अब क्या होगा? अब मान लीजिए आज क्या हुआ, कीमत कम हो गई, सेब की कीमत कम हो गई, मतलब सेब 50 रुपये किलो की जगह 40 रुपये किलो ही रह गया। कितना रह गया? 40 रुपये किलो ही रह गया। तो मुझे बताओ, आज और आपने उसको 50 का नोट दिया है, तो वो बताइए माल ज़्यादा देगा नहीं देगा? तो आपको 1 किलो से ज़्यादा सेब देगा। तो 1 किलो से ज़्यादा कितना देगा? तो आप कहोगे सर 1.25 किलो सेब देगा। सही, 40 रुपये किलो भाव है, 50 रुपये में आपको 1.25 किलो सेब देगा, मतलब कितना ज़्यादा दे रहा है? तो आप कहोगे सर 250 ग्राम ज़्यादा दे रहा है। सही है, तो सवाल क्या बनता है कि सेब की रेट में 10 रुपये किलो की कमी हो जाने पर, कितने की कमी हो जाने पर? 10 रुपये किलो ही तो कम हुआ, पहले 50 था तो अब 40 रह गया। 10 रुपये किलोग्राम की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 50 रुपये में पहले से 250 ग्राम सेब ज्यादा खरीदता है। कैसे? यही बनेगा, पहले से कितना खरीदता है? 250 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है। इसका मतलब है कि जो पहले खर्च कर रहा था आज भी उतना ही खर्च कर रहा है। अगर वो पहले 50 रुपए खर्च कर रहा था तो अभी भी 50 रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन पहले चीज आ रही थी कम और अब चीज क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो पहले से कितनी ज्यादा आ रही है? 250 ग्राम ज्यादा आ रही है। तो ये लैंग्वेज आपको समझ में आई? उसने खर्चा तो सेम ही किया है, लेकिन क्या है कि जब रेट में क्या हो गई? कमी हो गई, तो माल क्या मिलने लग गया? ज्यादा मिलने लग गया। यही होगा ना? तो अब देखिए बात को,
अब सवाल को हम पढ़ते हैं दोबारा, 41 सवाल को। चीनी के दाम में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की क्या हो गई, कमी हो गई। मान लो पहले भाव था x रुपये किलो, तो अब कितना रह जाएगा, x - 1 हो जाएगा, मतलब 1 रुपये कम हो जाएगा। अब बेटा भाव कम हो गया तो माल क्या आएगा, ज्यादा आएगा पहले के रूप में। तो अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 24 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है। मान लो पहले वो चीनी खरीदा था 22 किलो, तो अब कितनी खरीदेगा, तो आप कहोगे सर 22 + 4 किलोग्राम खरीदेगा, मतलब पहले से कितना ज्यादा खरीदेगा, अधिक खरीद रहा है। देखो एक वर्ड बोला उसने कि 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदा, अधिक मतलब पहले जितनी खरीद रहा था उससे 4 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, ठीक है। और रुपए वो कितना खर्च कर रहा है, रुपए तो वही फिक्स है उसके, 24 रुपए खर्च कर रहा है, यहां भी और यहां भी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। वास्तविक मूल्य कौन सा होता है, वास्तविक मूल्य होता है पहले वाला। कौन सा मूल्य होता है, पहले वाला। तो पहले वाला कौन सा था आपका, x, हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, तभी तो मैंने इनको रोक दिया अभी सवालों को। पहले डायरेक्ट पहले क्यों नहीं कराए, इसलिए तो नहीं कराया कि मैं क्या इसको तसल्ली से लैंग्वेज को समझा के फिर करेंगे। जब भी अब सुन लो, अब ढंग से सुनना, जब भी आपकी यहां पर कमी हो या वृद्धि हो, लेकिन कमी और वृद्धि किस में हो, 1 रुपए किलो या 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो, मतलब आपको यहां पर रियल डेटा दे रखा है। अब कई बच्चे कहेंगे सर रियल डेटा क्या होता है, बेटा अगर आपने मेरी परसेंटेज की पहली क्लास देखी है तो आपको मैंने बताया था रियल डेटा और फैक्ट डेटा कौन सा होता है। तो रियल डेटा और फैक्ट डेटा में अंतर मैंने बता दिया है। तो मैं रियल डेटा की बात कर रहा हूं, यहां पर 1 रुपए किलोग्राम की कमी हुई है। तो अगर ऐसा जब भी सवाल आवे तो आप उस सवाल को हमेशा ऑप्शन से कीजिए। किससे कीजिए, ऑप्शन से कीजिए। ऑप्शन से जल्दी आंसर आएगा। मैं बताऊं कैसे आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये मत कहना सर ऑप्शन से क्यों बता रहे हो, बेटा देखिए आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दो, ऑप्शन तो उसमें आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आप आईएएस मेंस का एग्जाम दे नहीं रहे, आरएएस मेंस का नहीं दे रहे, क्योंकि वहां पर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ठीक है। प्री में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन भी आएंगे, ठीक है। वहां पर एग्जाम में क्या होता है, आपको कैसे भी करो, साम दाम दंड भेद कोई भी लगाइए, आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चाहे आपने तुक्के ही मारे हैं, चाहे आपने कुछ भी किया है, लेकिन आपका आंसर अगर सही आ रहा है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन देखिए आप इसमें क्या करेंगे, आप ऐसे क्वेश्चनों को हम बाई ऑप्शन करेंगे। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, देखिए हम रुपए कितने खर्च कर रहे हैं, 24, पहले भी और बाद में भी। पहले भी हम 24 रुपए खर्च कर रहे हैं और बाद में भी हम 24 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, सही है। अब देखिए पहले आपसे पूछा है कि वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। मैं मान लेता हूं वास्तविक मूल्य 4 रुपए किलो है। मैंने ऑप्शन क्या है बताओ, ऑप्शन ए क्या है, 4 रुपए किलो। ऑप्शन बी क्या है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन बी है 3 रुपए किलो। ऑप्शन सी क्या है, 6 रुपए किलो। और ऑप्शन डी क्या है, 2 रुपए किलो। सही है। ऑप्शन कितने हैं यहां पर, 2, 3, 4 और 6। मैं मान लेता हूं वास्तविक मूल्य 4 है। कितना है, 4 है। 4 रुपए किलो था पहले चीनी का भाव, मैंने मान लिया पहले चीनी का भाव 4 रुपए किलो था। तो 24 रुपए में कितना माल आएगा, तो आप कहोगे सर 6 किलो माल आएगा। सही है। 24 रुपए में कितना माल आएगा, 6 किलो आएगा। अब देखिए आपको पता है रेट में कितने की कमी हो गई, तो आप कहोगे सर 1 रुपए की कमी हो गई। तो अब रेट कितनी हो जाएगी, 3 रह जाएगी। तो अब बताओ कितना माल आएगा, तो अब माल आएगा 8 किलो। तो बताओ पहले से कितना ज्यादा आ रहा है, 2 किलो आ रहा है। लेकिन उसने 2 किलो बोला है या 4 किलो बोला है, उसने बोला पहले से 4 किलोग्राम अधिक आ रहा है। तो इसका मतलब है जो हमने ऑप्शन सोचे हैं वो क्या है, गलत है, गलत है। तो पहले हमने जो ऑप्शन सोचे हैं वो गलत है, इसका मतलब ये 4 गलत है। तो ऑप्शन से हमने उठा लिया 3। क्या उठा लिया, 3। तो देखिए इसमें हम 3 का भाग देंगे, तो देखिए 24 रुपए खर्च कर रहे हैं हम, और हमारा भाग क्या है पहले वाला, 3 रुपए किलो। कितना है, 3 रुपए किलो। तो बताओ कितना माल आएगा, 8 किलो माल आएगा। सही है। अब देखिए इस रेट में क्या हो गई, कमी हो गई। तो 3 की जगह क्या रेट रह गई, 2 रह गई। तो बताओ कितना किलो आएगा, 12 रुपए किलो, 12 किलोग्राम आएगा। तो बताओ पहले से कितना आ रहा है, 4 किलोग्राम अधिक आ रहा है। तो पहले से 4 किलोग्राम अगर अधिक आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा आंसर कौन सा सही है, बी सही है। तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो पहले से 4 किलोग्राम माल ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। चलो ठीक है, फिर जा रहा हूं। हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो ये 41 नंबर सवाल हो गया। कैसे करना है, लैंग्वेज
है ना। लैंग्वेज वैंग्वेज सारी मैंने आपको क्लियर कर दी है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, ठीक है। तो देखिए पहले से देखो, अगर आपको कभी भी बोले कि 24 रुपए में, या 24 नहीं मतलब कोई भी वैल्यू बोले 100 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक आ रहा है, तो इसका मतलब है पहले 100 रुपए में अगर 5 किलो आ रहा था तो अब 2 किलोग्राम ज्यादा आ रहा है, तो मतलब 7 किलो आ रहा है। सही है। इसका मतलब है यहां पर खर्च आपका समान है, पहले भी हम 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अभी भी हम 100 रुपए ही खर्च कर रहे हैं। तो जहां भी ये लाइन दिख जाए तो आप समझ जाना तुरंत कि हम पहले से अब ज्यादा चीज आ रही है। क्यों आ रही है ज्यादा चीजें? क्योंकि रेट में क्या हो गई है, कमी हो गई है। सही है, ठीक है भाई। आप खुद सोचिए, मैंने सेब वाला एग्जांपल दिया आपको, जिम वाला, बिल्कुल आप याद रखेंगे कि 50 रुपए किलो सेब का भाव है, तो आप मान लीजिए 50 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 1 किलो सेब आएगा, राइट। अब भाव 50 की रह गया, रहेगा 40। अब बताइए 40 रुपए रह गया, तो बताओ 50 रुपए में कितना माल आएगा, तो आपको 7.25 किलो आएगा। तो मतलब पहले से कितना ज्यादा आ रहा है, तो पावर ज्यादा आ रहा है, मतलब 250 ग्राम ज्यादा आ रहा है माल। तो आप इस सवाल को आप कैसे बोलोगे कि 50 रुपए में 250 ग्राम अधिक आता है। क्यों आता है अधिक? क्योंकि सेब के भाव में, मूल्यों में कमी हो गई है। अगर मान लो वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, जब चीजें क्या आएंगी, कम आएंगी। ठीक है, ये बात आप प्रैक्टिकली समझते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल नंबर आपका है बेटा, सवाल नंबर है 42। तो 42 में क्या बोला है, चीनी के दाम में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 1 रुपए प्रति किलोग्राम की क्या हो गई, कमी हो गई। कितने की कमी हुई? 1 रुपए की, राइट। तो आपको ये सवाल कैसे करना है, तो मैंने कहा था बाई ऑप्शन कीजिए, ऑप्शन से करिए, जल्दी आंसर देगा। देखिए आपको यही चीजें सीखनी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन देखिए A, B, C और D। बताइए आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8, यही तो है। आपको ये भाव दे रखे हैं, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, ये भाव ही तो दे रखा है। कौन सा भाव? तो पढ़ेंगे आगे। चीनी के दाम में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 36 रुपए में, कितने रुपए में? 36 रुपए में। तो पहले भी वो 36 खर्च कर रहा है, अभी भी 36 ही खर्च कर रहा है। तो 36 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक चीनी आती है। कितनी चीनी अधिक आनी चाहिए? 3 किलो ज्यादा आनी चाहिए। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करो, तो इनमें से होगा वास्तविक मूल्य। तो मैंने मान लिया 2 मिनट के लिए वास्तविक मूल्य 4 है। कितना है? 4 है। तो वास्तविक मूल्य अगर 4 है तो पहले कितनी चीनी आ रही थी? 9 किलो। और अब वही 36 रुपए में जब भाव क्या हो गया, कम हो गया, 4 की जगह क्या रह गया? 3 रह गया। तो अब माल कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 12 किलो आएगा। तो बोलो पहले से कितना ज्यादा आ रहा है? तो आप कहोगे सर पहले से 3 किलोग्राम ज्यादा आ रहा है। तो भैया उसने यही तो बोला है कि 3 किलोग्राम माल अधिक आना चाहिए। इसका मतलब है हमारा आंसर ए बिल्कुल एकदम सही है। ए एकदम बिल्कुल क्या है? सही है, राइट। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने ए क्यों लिया, बी क्यों नहीं लिया, सी क्यों नहीं लिया? अरे बेटा वो इसलिए नहीं लिया, अगर आप 6 लोगे तो यहां पर 6 लिखोगे, तो 6 का भाग 36 में जा रहा 6 बार, सही है। अब यहां पर 6 की जगह जब मूल्य 1 रुपए कम हो गया तो 6 की जगह क्या रह गया? 5 रह गया। तो 36 में 5 का भाग नहीं जाता, पॉइंटों में आंसर आता। और हमें चाहिए 3 किलोग्राम पूरा, तो पॉइंटों में तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं लिया। ऐसे हमने 8 को नहीं लिया क्योंकि यहां 8 लिखेंगे तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? 7। अगर यहां पर हम लिखते हैं 5 तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 4। अब 5 का भाग तो जा ही नहीं रहा। तो ये 3 ऑप्शन सीधे कैंसिल हो गए, चौथा सीधा मैंने ए लगाया, राइट। तो सवाल नंबर आपका 41 भी हो गया, 42 भी हो गया। देखिए अब आपके काफी सारे सवाल मैंने चाय चीनी इन्हीं पर ही कराए हैं आपके पूरे सवाल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये धीरे धीरे करके एक एक करके सब क्लियर हो रहे होंगे। अगर देखिए 41 में कोई कमी रहेगी तो आपको वो कमी दूर होगी 42 में। सवाल को समझने में समझना जरूरी है। कभी भी ये लाइन अगर लिखी आवे कि 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक चीनी आ रही है, इसका मतलब है कि 100 रुपए में पहले जितनी आ रही थी अब उससे 3 किलोग्राम क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। क्यों ज्यादा आएगी? क्योंकि भाव में क्या हो गई है? कमी हो गई है, रेट गिर गई है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर आपका मैंने जो छोड़ दिए थे वो छोड़ दिया आपका 32, 33 और 34। तो तीनों को हम देखते हैं। सवाल नंबर 32, देखिए सवाल नंबर 32 को कई टीचर कई मेथड से कराते हैं, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा। जो आपने पहले ही पढ़ लिया है मेथड, उसी को ही मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूं। यहां पर देखिए कैसे एक अंदाज से, वो अंदाज देखिए क्या है इसके अंदर। इसकी आप लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है इसकी। चीनी के भाव में 10% की कमी हो गई, ठीक है। चीनी का भाव पहले जो था उससे 10% कम हो गया।
तो 140 रुपए में, कितने रुपए में? 140 रुपए में पहले से 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। तो देखो वही लाइन आ गई जो इसमें थी, पुराने वाले 41-42 नंबर सवाल में थी, वही लैंग्वेज 32 वाले सवाल में है कि वो कह रहा है 140 रुपए में पहले से 500 ग्राम अधिक चीनी आ रही है। इसका मतलब है पहले जितनी आ रही थी अब उससे 500 ग्राम क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि 10% की कमी हो गई है रेट में, राइट। अब बात को समझेंगे कि अच्छा पहले मैं कितना खर्च कर रहा था? 140 रुपए खर्च कर रहा था, और अभी भी मैं कितना खर्च कर रहा हूं? 140 ही कर रहा हूं। इसका मतलब है पहले मैं 140 रुपए में जितना माल लाता था, अब मैं 140 रुपए में पहले से 500 ग्राम माल क्या ला रहा हूं? ज्यादा ला रहा हूं। इसका मतलब है यहां पर सवाल में खर्च समान है। क्या समान है बेटा? खर्च समान है। खर्च क्या है? समान। खर्च क्या है बेटा? यहां पर समान है, ठीक है, खर्च समान है। अब चीजों को देखेंगे और समझेंगे, है। अब यहां से समझना, मैंने माना पहले मेरा खर्चा हो रहा था 100 रुपए। कितना रुपए हो रहा था? 100 रुपए। 100 रुपए खर्चा हो रहा था। अब चीनी की रेट 10% कम हो गई। अब चीनी की रेट 10% कम हो गई तो मेरा खर्चा भी कम हो जाएगा। अब मेरा खर्चा रह जाएगा मात्र 90। लेकिन सवाल में मुझे एक चीज समझ में आई कि खर्चा क्या है? समान है। समान है मतलब पहले जैसा है, और खर्चा पहले जैसा है तो अभी भी खर्चा कितना है मेरा? 100 रुपए ही है। लेकिन यहां पर खर्च हो कितना रहा है? 90 हो रहा है। तो मुझे यहां पर बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? तो कहोगे सर यहां बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना रुपए बढ़ाऊंगा? तो आप कहोगे सर 10 रुपए बढ़ाओगे। किस में? 90 में। तो कितने की वृद्धि करेंगे? 1/9 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। किसमें? खपत में। यही चीज तो बताई थी मैंने आपको पहले। तो 9 आपकी क्या है? 9 आपकी मूल खपत है बेटा, और उसमें आपने कितने की वृद्धि कर दी? अब क्या बढ़ेगी? वृद्धि हो रही है। देखिए खर्चा कितना होना है? 9, क्योंकि रेट गिरी है। देखिए माल अगर रेट गिरेगी तो आप खर्चा क्या होगे? बढ़ाओ। अच्छा चीजें क्या करोगे? ज्यादा खाओगे, राइट। और अगर आपकी रेट बढ़ती है तो चीजें क्या खाएंगे? हम कम खाएंगे। उल्टा होता है पूरा प्रोसेस। अब देखिए यहां पर, अब देखिए इसमें कितने की वृद्धि हुई? तो आप कहोगे सर 1 की वृद्धि हुई। और वैसे कितना चीज अधिक आ रही है, मतलब क्या वृद्धि कितने की हो रही है? तो आप कहोगे सर कितने की हो रही है? 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब आधा किलो माल ज्यादा आ रहा है। और यहां पर माल कितना ज्यादा आ रहा है? 1। तो 1 की वृद्धि हुई है तो 1 बराबर किसके? आधा किलो के। अब 1 बराबर आधा किलो है तो 9 कितने के बराबर होगा? तो 9 होगा आपका 4.5 किलो। कितना किलो? 4.5 किलो। तो बता मूल खपत कितनी थी उसकी? 4.5। अब आगे देखिए, अब मूल खपत उसकी 9 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी? अब खपत 10 हो जाएगी। तो 10 कितने के बराबर होगा? 1 आधे के बराबर है तो 10 किसके बराबर होगा? 5 के। तो पहले कितनी चीनी खा रहे थे हम? 4.5। और अब कितनी चीनी खा रहे हैं हम? 5 किलो चीनी खा रहे हैं। सही है। पहले कितनी चीनी खा रहे थे? 4.5। और अब कितनी चीनी खा रहे हैं हम? 5 किलो चीनी खा रहे हैं। अब सवाल पेपर में पूछा गया है इसमें, ये देखिए, तो चीनी का वास्तविक भाव बताओ। वास्तविक भाव मतलब वास्तविक नहीं बेटा, ये इसमें ना गलत है। वास्तविक नहीं, इसका चीनी का बाद वाला भाव बताओ। बाद वाला भाव है ये। तो देखिए बाद वाला भाव कैसे निकालेंगे मुझे बताइए। आप कितने रुपए में? तो आप 140 रुपए में। कितने रुपए में बेटा? 140 रुपए में। बताओ अब कितना माल खा रहे हैं आप? 5 किलो माल खा रहे हैं। अब मतलब बाद में 5 किलो खा रहे हैं। पहले कितने खा रहे थे? 4.5, जब तो आधा किलो ज्यादा हुई। तो अब कितना खा रहे हैं? 5 किलो खा रहे हैं। कितने रुपए में? 140 रुपए में। तो इसका मतलब है चीनी का भाव क्या होगा? 28 रुपए किलो। भाग दे लेना। 140 में 5 का 5 दूनी 10, कितना बच गया? 4, 40 हो गए, 5 अट्ठे 40। तो अब कितना भाव है? 28 रुपए किलो है। और अगर आपसे पहले वाला भाव पूछे तो पहले वाला भाव कैसे निकालोगे? 140 रुपए हैं आपके, ठीक है, 140 ही खर्च करे। तो पहले हम कितनी चीनी खा रहे थे? 4.5। तो इसमें 4.5 का आप क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि पहले हम 140 रुपए में 4.5 किलो चीनी खरीद रहे थे। अब कितनी खरीद रहे हैं? 140 रुपए में 5 किलो खरीद रहे हैं। इसका मतलब अब भाव क्या है? 28। और पहले भाव कितना था? तो 140 में आप 4.5 का भाग दे लेना, आंसर आ जाएगा पहले वाला। देखिए इन सवालों की मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो पुराना मेथड पढ़ रहे हैं उसी को ही कंटिन्यू करते हैं, आप चीजों को समझें,
ठीक है, सवाल की लैंग्वेज को 2-3 बार पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, 2-3 बार। इस लाइन को आप 2-3 बार पढ़ें। कैसे? 140 रुपए में पहले से 500 ग्राम अधिक चीनी आ रही है। 140 रुपए में पहले से 500 ग्राम अधिक चीनी आ रही है। 140 रुपए में पहले से 500 ग्राम अधिक चीनी आ रही है। इसका मतलब है 140 रुपए में पहले जितनी आ रही थी उससे 500 किलोग्राम क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। अगर पहले 10 किलो आ रही थी तो अब कितनी आएगी? 10.5 आएगी। इसका मतलब पहले हमारा खर्चा 140 था और आज भी हमारा खर्चा 140 है। इसका मतलब खर्च क्या है? समान है। इसलिए यहां पर देखिए, यहां खर्चा 100 था तो यहां भी मैंने 100 ही लिया, जबकि उसने बोला क्या है? खर्च में, कीमत में 10% की कमी हो गई है, मतलब खर्चा कितना रह गया? 90 रह गया है। तो यहां पर हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? हमने खपत बढ़ानी पड़ेगी। और पिछले जो सवाल पढ़ रहे थे हम, उन सब में क्या करनी पड़ी थी? कमी करनी पड़ी थी। यहां बढ़ानी पड़ रही है, बस इतना सा अंतर है। तो कितना बढ़ाया हमने? 10। किस में बढ़ाया? 90 में। तो काटा पीटा कितना आया? 1/9। तो खपत में कितने की वृद्धि हुई? 1/9 की। 1/9 का मतलब 9 आपकी मूल खपत है और 1 की अब वृद्धि कर दी है हमने। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, वृद्धि कितने की हुई है? 1 की। और वैसे वृद्धि कितने की हो रही है? आधा किलो की, क्योंकि आधा किलो अधिक आ रहा है ना। तो बताइए 9 कितने के बराबर हो जाएगा? 4.5। और आपको निकालनी है अब वाली खपत। तो अब वाली खपत कितनी होगी? 10। तो 10 किसके बराबर होगा? 5 किलो के। 1 बराबर आधा तो 10 बराबर 5, 9 बराबर 4.5। ठीक है, ये आ गए, ये खपत आ गई। अब ये पहले वाली खपत 4.5 है, अब वाली खपत 5 है। खर्चा कितना कर रहे हैं हम? 140। तो 140 में अब भाग क्या होगा? 140 में 5 का भाग दे लो, मतलब 140 रुपए में अब 5 किलो चीनी आ रही है। तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी? 28 की। और अब बताइए, पहले वाली 140 में कितनी चीनी आ रही थी? पहले 4.5। तो 140 में हम 4.5 का भाग दे लेंगे तो हमारा भाव निकल के आ जाएगा। पॉइंटों में आएगा, वो आप देख लेना। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर आपका 33। सवाल नंबर आपका 33। सवाल नंबर आपका 33। सवाल नंबर आपका 33। सवाल नंबर 33 क्या है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, कितने की वृद्धि हो गई? 20% की। मतलब पहले खर्चा अगर हमारा 100 था तो अब खर्चा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, क्योंकि कीमत बढ़ गई है तो खर्चा भी बढ़ गया। अब आगे पढ़ें। व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। सुनना, आप ढंग से सवाल को सुनना। चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी क्या खरीद रहा है? कम खरीद रहा है। किससे? पहले से 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है। मतलब पहले जितनी खरीद रहा था 50 रुपए में, तो आज उससे कितनी कम खरीद रहा है? 2 किलो कम खरीद रहा है। इसका मतलब है पहले भी वो 50 रुपए खर्च करता था और आज भी वो 50 रुपए ही खर्च करता है। इसका मतलब इस सवाल में खर्च समान है। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको इस लाइन में। इस लाइन को समझाने के लिए क्या बोल रहा हूं मैं बार बार कि खर्च क्या है आपका? समान है। जब भी आपसे बोले कि भाई 50 रुपए में पहले से इतना कम आ रहा है या इतना ज्यादा आ रहा है, तो समझ जाना है सवाल में क्या समान है? खर्च समान है। अब बताओ, खर्चा पहले कितना था? 100। अब रेट बढ़ गई, 20% बढ़ गई तो कितना हो गया? 120। लेकिन उसमें खर्च क्या है? समान है, मतलब खर्चा अभी भी कितना है? 100 रुपए ही है। तो बताओ कितने की वृद्धि होगी? तो आप कहोगे सर 20 की वृद्धि होगी। किस में वृद्धि? अच्छा, 20 की कमी होगी, सॉरी 120 है, खर्चा में 100 ही करना है, तो यहाँ कमी कितने की करनी पड़ेगी? 20 की। किस में कमी करेंगे? 120 में। कट जाएगा तो क्या आएगा आपका? 1/6। ठीक है, 1/6। अब आगे देखिए, ये 1/6 क्या आएगी? आपकी खपत में कमी आ गई है। अब सुनो आगे, तो यहां पर कितनी चीनी कम आ रही है? 2 किलो, जबकि इसमें कमी कितनी की? 1 की। ये 1 क्या है? कमी तो है, और 6 आपकी क्या है? मूल खपत। मूल खपत। अब 1 की कमी है और 1 कितने के बराबर है? तो आप कहोगे सर 2 किलो के। तो 6 कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे सर 12 किलो के। राइट। अब 6 में से 1 की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा? 5। तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा? 10 किलो की। तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मूल खपत कितनी थी? मूल मतलब पहले वाली। तो पहले कितनी चीनी खा रहे थे हम? 12 किलो। और अब कितनी खा रहे हैं हम? 10 किलो। राइट। तो अब हम 10 किलो चीनी कम खा रहे हैं, क्योंकि 2 किलो कम हो गई ना, तो 2 किलो देखो कम हो रही है। तो अब चीनी हम 10 किलो खा रहे हैं। कितने रुपए में? 50 रुपए में। हम 50 रुपए में 10 किलो चीनी खा रहे हैं। इसका मतलब चीनी का भाव क्या है? 5 रुपए किलो। और अगर आपसे पहले वाला पूछ ले, तो पहले हम 50 रुपए में कितनी चीनी खा रहे थे? 12 खा रहे थे। तो अब क्या भाव होगा? इसको काट लेना आप। 2 से काटेंगे तो 25, 2 से काटेंगे तो 6, भाग देंगे तो 4 सही 1/6। तो पहले भाव था 4 सही 1/6 रुपए किलो। राइट।
अब एक सवाल और रह गया आपका, वो भी इसी टाइप का ही है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। देखिए बेटा, अगर आप तसल्ली रखोगे, ऐसा नहीं कि एक सवाल में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपने वीडियो स्किप कर दी, छोड़ दी कि नहीं ये छोड़ो दूसरा टीचर देखता है। आप पहले एक क्वेश्चन समझे, दूसरा भी समझे, तीसरा भी समझे। मैंने 3 एग्जांपल क्यों दिए, इसलिए तो समझे, एक में कम आया तो दूसरे में कम आया तो तीसरे में, तो धीरे धीरे आपके अपना आप भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 101% होंगे, अपने कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नए हैं। ठीक है, और देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं, भाव मूल्य कुछ भी नहीं मानना, आपको सीधा बस एक ही चीज पे ध्यान रखना, खर्चा, कि भाव अगर बढ़ गया है तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। अब उसने बोला कि खर्चा तो पहले जैसा रहना चाहिए, तो पहले जैसा मतलब सो ही रहना चाहिए, सीधा सा गणित है। तो देख लो, कमी करनी है वृद्धि करनी है। सवाल नंबर आपका 34, देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, मतलब पहले खर्चा 100 रुपए का था तो अब कितना रह जाएगा, 80 रह जाएगा, मतलब कमी हो रही है तो माल ज्यादा आएगा। तो बताओ, खरीदार 160 रुपए में 8 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। कितनी खरीद रहा है? 8 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। मतलब क्या है इसका, कि 160 में पहले जितनी खरीद रहा था, अब उससे 8 किलो क्या खरीद रहा है, ज्यादा खरीद रहा है। कितने रुपए में? लेकिन 160 में। इसका मतलब है सवाल में क्या समान है, खर्च समान है। क्या समान है? खर्च समान है। ठीक है, अगर कोई चीज, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूं। देखिए, आप समझिए, समझना जरूरी है। मान लीजिए आपका 100 रुपए किलो सेब है, 100 रुपए किलो सेब है, और आपके घर वाले ने आपको 400 रुपए दे दिए, तो बताओ कितने सेब लाओगे? 4 किलो लाओगे? लाओगे नहीं लाओगे? अब आज क्या हुआ, आज भी आपको 400 रुपए दे दिए घर वालों ने, कि जा सेब लिया, कितने लाएंगे? 4 किलो। घर वाले के सब 4 किलो लाएगा। लेकिन भाई अब भाव 100 की जगह मार्केट में 80 ही रह गया, 80 रुपए किलो सेब है। अब मुझे बताओ, अब आप बाजार जाओगे, 400 रुपए में 80 रुपए किलो के हिसाब से कितने सेब लाओगे? तो आप कहोगे सर 5 किलो सेब लाएंगे। तो पहले कितने ला रहे थे? 4 किलो। हम मैं कहूं इस लाइन को बोल के बताओ, 1 किलो ज्यादा ला रहे हो, तो आप यही तो बोलोगे कि सर 400 रुपए में, कितने रुपए में? 400 रुपए में पहले से 1 किलोग्राम सेब क्या आ रहे हैं? अधिक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सेब के मूल्य में 20% की क्या हो गई? कमी हो गई। पहले सेब का मूल्य 100 रुपए किलो था, अब 80 है। तो आप कहोगे सर सेब के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 400 रुपए में पहले से 1 किलोग्राम अधिक सेब आ रहे हैं। यही बोलोगे सर लैंग्वेज, वही उसने बोली है। तो इसका मतलब क्या है, पहले भी आप 400 रुपए लेकर बाजार जा रहे थे, आज भी आप 400 रुपए लेकर बाजार जा रहे हो, मतलब खर्चा आप समान कर रहे हो। लेकिन माल ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि माल इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि भाव में क्या हो गई? कमी हो गई। अब समझ में आए होंगे, बिल्कुल पूरी लैंग्वेज यही है। तो बताओ, पहले भाव कितना था मार्केट में, खर्चा कितना था अपना? 120 की कमी हो गई भाव में, तो क्या रह गया? 80 रह गया। लेकिन सवाल में क्या समान है बेटा? खर्च समान है, तो खर्च अभी भी कितना होना चाहिए? 100 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ वृद्धि करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो कहोगे सर वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने की? बोलोगे सर 20 की। बोलो किस में वृद्धि करेंगे? बोलोगे 80 में। तो बताओ कितना आएगा आपका? 1/4। तो 1/4 आपका क्या आ गई? खपत में क्या आ गई? वृद्धि आ गई। अब की और वृद्धि आई है, ध्यान रखना, क्योंकि रेट घटी है, अगर रेट बढ़ती है तो कमी आती है। तो 4 आपकी क्या है? मूल खपत है, सही है। और 1 की क्या कर दी हमने? कमी कर दी। सॉरी, 1 की कमी नहीं, वृद्धि। मतलब एक चीज क्या आ रही है? एक्स्ट्रा आ रही है। अब मुझे बताओ इसमें एक्स्ट्रा कितनी आ रही है? तो कहोगे सर 8 किलो चीनी अधिक आ रही है। तो 1 अधिक आ रही है यहाँ पर, तो 1 किसके बराबर कर देंगे? 8 किलो के। तो बताओ 4 किसके बराबर होगा? तो आपको सर 32 किलो के। अब बताओ पहले से कितना माल ज्यादा आ रहा है? 1 ज्यादा आ रहा है। पहले खपत 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो जाएगी अब? 5। तो 5 कितने के बराबर होगा? 40 किलो की, सही है। तो मुझे बताओ पहले कितनी खपत थी? पहले वाली कितनी थी? 32। और अब कितनी खाएंगे? अब 8 किलो ज्यादा आ रही है ना, तो अब वाली कितनी होगी? 40। कितने रुपए में? तो आप कहोगे सर 160 रुपए में। तो 160 रुपए में आप पहले कितनी माल खा रहे थे? 32 किलो। तो क्या भाव रहा? 5 रुपए किलो, ठीक है। और अब कितना खा रहे हैं आप? 40 किलो। तो 160 रुपए में आप 40 किलो सेब खा रहे हैं, तो क्या भाव रहा होगा? 4 रुपए किलो। तो पहले भाव कितना था? 5, और अब वाला भाव कितना है? 4, सही है। कमी हुई है ना, तो अब वाला 4 होगा और पहले वाला 5 होगा। तो ये आपके तीनों सवाल कंप्लीट है।
लेकिन एक लॉजिक के साथ, एक कंसेप्ट के साथ। अगर आप चाहते हो कि इन सवालों को मैं मात्र 1 सेकंड में करूं, मान लो इसी सवाल को आप 1 सेकंड में करना चाहते हो, तो आप इस सवाल को 1 सेकंड में कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। अगर आप चाहते हो कि इन सवालों को हम मात्र 1 सेकंड में करें, 1 सेकंड मतलब 2-3 सेकंड के 5 सेकंड के अंदर करना चाहते हैं कि सर इतना लंबा करेंगे क्या एग्जाम में? बेटा इतना लंबा आप नहीं करेंगे। आप करेंगे क्या वो बताता हूं एग्जाम के ओरिएंटेड के। एग्जाम में आपको कैसे करना है, ठीक है। ये लंबा मेथड तो बताया ही है, ये बेसिक के लिए बताया है। शॉर्टकट भी मैं आपको बताना चाहूंगा। शॉर्टकट क्या है मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अगर आप, वही मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आज आप बाजार गए 400 रुपये लेकर और बाजार का भाव है 100 रुपये किलो, तो आप कितने सेब लाओगे? तो कहोगे सर 4 किलो सेब लाएंगे हम, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट का भाव गिर गया, मतलब 100 की जगह भाव रह गया 80, और आपको पता नहीं है, आप तो 400 रुपये लेके गए बाजार। अब आपने दुकानदार को 400 रुपये दे दिए कि भाई मुझे 4 किलो सेब दे दे। आपको पता थोड़ी है कि भाई सेब की रेट गिर गई है, सब वो दुकान वाले को तो पता है। आप तो गए अपने मनमर्जी से, पहुंच गए भाई 4 किलो सेब दे दे। तो वो दुकानदार थोड़ा ईमानदार है, उसने ऐसा बोला कि साहब आज तो सेब की रेट गिर गई है, तो तुम कहो तो सेब ज़्यादा दे दूं और तुम कहो तो मैं पैसे क्या कर दूं, वापस कर दूं। तो वो 2 कंडीशन रखेगा। क्यों रखेगा 2 कंडीशन मैं बताऊं। भाई सेब पहले का भाव 80 रुपये किलो है, अब पहले 100 था, अब 80 है, ठीक है। अब 80 है तो 400 रुपये में कितने सेब आएंगे? तो सेब कितने आएंगे? 5 किलो। और पहले कितने आ रहे थे 400 रुपये में? 100 के भाव से कितने आ रहे थे? 4 किलो। तो पहले से कितने ज़्यादा आ रहे हैं? 1 किलो। या तो वो 1 किलो आपको ज़्यादा देगा, या तो 1 किलो सेब क्या देगा आपको? ज़्यादा देगा। अगर उसने 1 किलो सेब ज़्यादा नहीं दिए तो वो आपको पैसे क्या करेगा? वापस करेगा। तो कितने पैसे वापस करेगा? जितने की कमी हुई है। तो जैसे 400 रुपये है ना, और उसमें आपके भाव में कितने की कमी हुई है? 20% की। तो 400 का 20% आपको पैसे क्या कर देगा? वापस कर देगा। मतलब कितने रुपए वापस करेगा? 80 रुपये वापस करेगा। या तो वो आपको माल क्या देगा? ज़्यादा, या तो माल ज़्यादा देगा। अगर माल ज़्यादा देगा तो कितना देगा? 1 किलो ज़्यादा देगा। और या फिर आपको पैसे क्या करेगा? वापस। कितने वापस करेगा? जितने की कमी हुई है। तो 400 का 20% कितना होता है? 80 रुपये आपको वापस करेगा। या तो वो 80 रुपये वापस करेगा या 1 किलो सेब ज़्यादा देगा। इसका मतलब है कि 1 किलो सेब आज की डेट में 80 रुपये के आ रहे हैं, इसलिए आपका वर्तमान भाव कितना आ गया? 80 रुपये किलो आ गया, डायरेक्ट बिना पेन चलाए। अब सवाल को करते हैं 34 को, वापस से करते हैं 34 को। देखिए कैसे, भैया आप रुपए कितने लेके गए? तो आप कहोगे सर 160 रुपये लेके गए। तो चीनी के मूल्य में कितने की कमी हुई? 20% की कमी हुई। तो 20% की कमी हुई, तो 20% की अगर कमी हुई है तो वो कितने रुपए वापस करेगा आपको? 32 रुपये वापस करेगा। कितने रुपए वापस करेगा? 32 रुपये वापस करेगा। और अगर उसने 32 रुपये वापस नहीं किए तो वो माल क्या देगा? ज्यादा देगा। तो कितना ज्यादा दे रहा है? 8 किलो माल ज्यादा दे रहा है। यार इसका मतलब है वो 32 रुपए में 8 किलो चीनी दे आती है। सही है। या तो वो 32 रुपए आपको रिटर्न करेगा, और 32 रुपए रिटर्न नहीं किए तो 8 किलो चीनी क्या देगा? ज्यादा देगा। इसका मतलब है आज की डेट में 8 किलो चीनी 32 रुपए की आती है, और 8 किलो चीनी अगर 32 रुपए की आती है तो भाव क्या हुआ? 4 रुपए किलो। ये इसका शॉर्टकट है। इसका क्या है? शॉर्टकट। तो आज की रेट कितनी आई? 4 रुपए किलो। ठीक है। अब आज की रेट आ चुकी है और आपको निकालनी है पहले वाली, तो पहले वाली भी निकल जाएगी बहुत इजी तरीके से। कैसे निकलेगी वो बता देता हूं। देखिए पहले रेट थी 100%, अब 20 की कमी हो गई, तो अब कितनी रेट रह गई? 80% रह गई, है ना। और वैसे कितनी आई थी अपनी? अब वाली रेट 4 आ गई, तो 1% बराबर 4/80। और मुझे पहले वाली चाहिए, तो 100% कितने के बराबर होगा? 4/80 गुणा में 100। 0 से 0 कट गई, 10 चौक 40, 40 में 8 का भाग देंगे तो 5 रुपए किलो। ये लीजिए 2 सेकंड में आंसर है। तो दोनों ही मेथड हैं। देखिए मैंने वो पहले वाला जो मेथड बताया था वो बेसिक बताया था, वो भी जरूरी था, और ये भी जरूरी है। दोनों ही जरूरी है। ये एग्जाम के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका है। या तो वो पैसे रिटर्न करेगा या माल ज़्यादा देगा। सवाल नंबर एक बार 33 को भी देख, सॉरी क्या कहते हैं आप, 32 को भी देख लें। 32 को भी देख लें जल्दी से। 32 को कैसे? चीनी के भाव में 10% की कमी हो गई,
तो 140 रुपये में पहले से 500 ग्राम अधिक चीनी आती है। इसका मतलब है आपने दुकानदार को 140 रुपये दे दिए और भाव में क्या हो गई, कमी हो गई। तो भाव में कमी हो गई तो 140 का 10% वो पैसे आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो कितने रुपए वापस देगा आपको, 14 रुपये वापस देगा। अगर 14 रुपये नहीं दिए तो माल क्या देगा, ज़्यादा देगा। माल कितना ज़्यादा दे रहा, 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब आधा किलो, नहीं इसका मतलब है आधा किलो चीनी 14 रुपए की आती है और आधा किलो चीनी आज की डेट में 14 रुपए की आती है। तो 1 किलो चीनी कितनी की आएगी, 28 रुपए की आएगी। ये देखो बिना पेन चलाए कर दिया हमने। तो 1 किलो चीनी कितने की, 28 रुपए की। ठीक है। ऐसे 33 नंबर का सवाल, यहां पर देखिए रेट घटी नहीं है, बढ़ी है। तो कितना परसेंट बढ़ी है, 20% बढ़ी है। तो 50 का 20%, 50 रुपए ना, उसका 20% निकालो। तो 50 का 20% कितना होता है, 10। इसका मतलब है कि 10 रुपये वो रिटर्न नहीं करेगा, 10 रुपये हमें देने पड़ेंगे। तो 10 रुपये या तो हम देंगे और 10 रुपये हम नहीं देंगे तो वो 2 किलो चीनी क्या तोलेगा, हमको कम तोलेगा। और इसका मतलब है आज की डेट में 10 रुपये में 2 किलो चीनी आती है। इसका मतलब 1 किलो चीनी 5 रुपए किलो की आएगी। तो ये आपकी वर्तमान रेट है 5 रुपए किलो। अब इसे आप पहले वाली निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसी के साथ अब आपके 3 सवाल और रह गए, 29, 30 और 31। 29, 30 और 31 उनको भी देख लेते हैं। 29, 30 और 31। 29 नंबर, 30 नंबर और एक आपका 31 नंबर। देखिए ये बहुत जल्दी हो जाएंगे, शॉर्टकट हैं, बहुत इजी हैं। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए आप सभी अगर अच्छे तरीके जानते हो तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर लंबाई गुना चौड़ाई। सही है, ये वही है जैसे आपने पढ़ा खर्च बराबर भाव गुना खपत, पढ़ा ना, भाव गुना खपत। अगर मैं कहूं भाव बढ़ गया तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो ऐसे लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। उसी में अपन किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई। मान लो पहले क्षेत्रफल आपका था 100 था, अब आयत की लंबाई कितनी बढ़ गई, 10% बढ़ गई। आयत की लंबाई अगर 10% बढ़ गई तो क्षेत्रफल भी कितना बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब उसकी चौड़ाई में कितने की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब क्षेत्रफल कितना रहना चाहिए बेटा, 100 ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं हो, तो इसका मतलब क्षेत्रफल पहले जैसा ही रहे। तो बताओ यहां पर कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो आप कहोगे सर 10 की कमी करनी पड़ेगी। किस में, 110 में। और 70% में चाहिए तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 0 से 0 कट गया, आंसर आया आपका 9 सही 1/11%। खत्म कहानी। एक ही कंसेप्ट है, देखिए कंसेप्ट चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, बार बार कंसेप्ट चेंज करने भी नहीं, आपको एक ही कंसेप्ट को फॉलो करना है। इसलिए मैंने देखिए अभी जो पुराने सवाल थे उसकी शॉर्टकट भी बताई और आपको एक बेसिक से भी बताया, मतलब पहले वाले मेथड से। तो आप दोनों ही पढ़ें, पेशेंस रखें, वीडियो में पेशेंस रखें, ये चीज का ध्यान रखें आप। ऐसा नहीं अरे नहीं आया समझ में, स्किप कर दिया, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। अरे आप पेशेंस तो रखो, सामने वाला आपको समझाना क्या चाह रहा है। ठीक है, आपको मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, दोनों की दोनों। एक सवाल नंबर आपका 30 से पहले हम 31 कर लेते हैं। 31 थोड़ा इजी है, फिर 30 को करते हैं। किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया, 12.5%। अब देखो ये परसेंटेज इजी नहीं है, हार्ड है। और जब परसेंटेज हार्ड है तो हम किससे करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे। तो 12.5% होता है 1/8। इसका मतलब है पहले संख्या, मूल संख्या कौन सी है आपकी, 8, उसमें हमने कितने की वृद्धि कर दी, 1 की वृद्धि कर दी। तो पहले संख्या कितनी थी आपकी, 8 थी, और अब जब बढ़ गई तो बढ़ने के बाद में कितनी हो गई, 8 में 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 9 हो गई। अब आगे क्या बोला है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए। बढ़ी हुई संख्या कौन सी है, तो आपको कहे सर बढ़ी हुई संख्या 9 है और इससे हमें मूल संख्या प्राप्त करनी है। मूल संख्या कौन सी है, 8 प्राप्त करनी है। तो बताओ इसमें कितने की कमी करोगे, तो कहोगे सर 1 की। किसमें, 9 में। और 70% में चाहिए तो 100 से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 11 सही 1/9%। सही है।
भाई पहले आपकी रेट 8 रुपए थी और अब आपकी रेट 9 रुपए हो गई है। तो बताओ, तो बढ़े हुए मूल्य से पहले वाला मूल्य प्राप्त करना है, मतलब 9 रुपए से मुझे 8 रुपए बनाना है, तो कितने की कमी करेंगे? 1 की। किस में? 9 में। उत्तर परसेंट में चाहिए तो 100 से गुना। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल सवाल आपका, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल सवाल आपका 30, पढ़िए। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, मतलब पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था? 100 था, उसमें 20 की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया? 120 हो गया। हो गया। अब आगे पढ़ें। तथा पुनः मतलब दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। दोबारा 20% की वृद्धि और कर दी, दोबारा 20% की वृद्धि कर दी। इसका मतलब क्या है? 120 में हमने 20% की वृद्धि कर दी। 20% की वृद्धि का मतलब 120 निकाल लेंगे हम, तो 0 से 0, 0 से 0, बोलो 12 गुना 12 क्या हो जाएगा? 144। तो बताइए पहले संख्या कितनी थी? 100, उसमें 20% की वृद्धि कर दी तो 120 हो गए। फिर इसमें भी 20% की वृद्धि कर दी, तो बताइए 120 का हम कितना निकालेंगे? 120% ही निकालेंगे। क्यों? 20% वृद्धि है, तो कोई भी संख्या अपना में 100% होती है, 20% की वृद्धि कर दी तो कितनी हो जाएगी? 120 निकालेंगे तो कितना आएगा? 144। अब मुझे बताइए आगे क्या बोला है? बढ़े हुए मूल्य से पहले वाला मूल्य प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत संख्या को कम करना होगा? बढ़ा हुआ मूल्य कौन सा है? तो बढ़ा हुआ मूल्य 144 है। इससे हमें पहले वाला मूल्य प्राप्त करना है, तो बताओ कितने की कमी करो इसमें? तो आप कहोगे सर 44 की। तो किस में कमी करोगे? 144 में ही तो करेंगे, और गुणा में क्या कर देंगे? 100। बस काटना पीटना आपका डिपार्टमेंट है। 4 से काटेंगे 11, और 4 से काटेंगे आपका 36। ठीक है। फिर 4 से काटेंगे 4 नाम 36, और 4 से काटेंगे 25। बोलो 25 गुणा 11, तो 25 गुणा 11 होता है 275, और 275 में हम 9 का भाग दे देंगे। बोलो 9 तिया 27। फिर भाग में भाग नहीं जाएगा, भाग ना जाने की 0, तो 30 सही 5/9%। तो इसका मतलब है हमारा आंसर कितना आया है? 30 सही 5/9, मतलब कौन सा आया? ऑप्शन ए। देखिए बच्चों, इसी के साथ मैं अलविदा लूंगा। ठीक है। अगर देखिए बच्चों, 32, 33, 34 ये तीनों सवाल मैंने आपको 2 मेथड से बताए। मैं एक तो पहला वाला मेथड ही यूज किया है मैंने, और सेकंड मेथड मैंने आपको एकदम शॉर्टकट बताया है। या तो वो आपको पैसे रिटर्न करेगा, या फिर माल क्या देगा? ज्यादा देगा। ठीक है। तो पैसे कितने रिटर्न करेगा? जितने की रेट में कमी आई है। जैसे आपने सामने वाले को 500 रुपए दे दिए और चीनी की रेट 20% कम हो गई, तो 500 का 20% कितना होता है? 100 रुपए। तो वो 100 रुपए रिटर्न करेगा। अगर उसने 100 रुपए रिटर्न नहीं किए तो वो माल क्या देगा? ज्यादा देगा। तो मान लो माल दे रहा है वो 2 किलो ज्यादा, तो 2 किलो अगर वो माल ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब है 100 रुपए में, आज की डेट में 100 रुपए में 2 किलो माल आता है, तो 1 किलो माल कितने का आएगा? 50 का। इस तरीके से हम बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हैं इनको। ठीक है। अगली टाइप जल्द मिलेंगे, जल्द क्लास आपको मिलेगी। ठीक है। अगली क्लास आपकी जल्द ही मिलेगी आपको। ठीक है। अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, और मैं अब थोड़ा लंबी क्लासें लेंगे अपन, 1.5 2 घंटे की, जिससे आपका ये सीट कंप्लीट हो जाए। क्योंकि परसेंटेज की मेरी एक और सीट भी आ रही है जल्द एक और सीट भी आ रही है, क्योंकि उसमें भी मैंने लगभग 110 क्वेश्चन लिए, 105 या 110 क्वेश्चन है लगभग, और उस सीट को भी हम हल करेंगे। इसी तरीके से हल करेंगे। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। अब की बार जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा वो एक टॉपिक की नहीं, अब की बार मैं आपको एक साथ ही पूरे टॉपिकों की प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अलविदा।